यस, बाबर आजम के लिए खुद भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, या वही प्ले कर लेते जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। तो भाई तू अगर इंटेंट कर रहे हैं ना, खुदा के लिए हमें आपकी इंटेंट नहीं चाहिए। इसी इंटेंट की वजह से अगर आप 10 मैचों में एक मैच हमें जिताते तो 9 आप हरवाते भी हो। ये आप सोच ले, अगर आईसीसी टूर्नामेंट हो, अगले ने रिव्यू लेनी है तो उसी टाइम पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो ये विकेट जाती है कैप्टनसी के लिए, लेकिन खुदा का वास्ता कैप्टनसी नहीं लेना। ये कैप्टनसी की सीट पे रहेंगे तो इसलिए ये टीम में रहेंगे। क्रीम होके इतने टॉप लेवल तक आते हो, एलिमिनेटरी राउंड में जब भी चला जाता है ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई खेल नहीं सकता। क्यों? वो कश्तियां जला के आगे जाना चाह रहा था। पीएसएल में बॉलिंग क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है, मुझे नहीं पता कि बॉलिंग क्वालिटी अच्छी है या हमारी बैटिंग बहुत नाकारा है। फाइनली पेशावर ज़ल्मी 9 साल बाद चैंपियन बन गई। बहुत वेट किया हमने और यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? द लेजेंडरी बाबर आजम, मेंडिस और सुफियान मुकीम का। भाई क्या कोई मैच हुआ है? दोनों साइड से बैटर्स यही कह रहे थे कि नहीं भाई हमें ये ट्रॉफी नहीं चाहिए। बॉलर्स खूब छड़े हुए थे, बैटिंग किसी से भी नहीं हो रही थी। बाबर आजम भी 0 पे गया, मेंडिस ने भी स्कोर नहीं किया और हैदराबाद किंग्समैन की तरफ से भी किसी की इतनी खास अच्छी बैटिंग नहीं हुई। तो ये सब डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो भाई स्टार्ट करेंगे मैच। आज 1 घंटा लेट कराया गया था और मैच से पहले एक फाइनल शो रखा गया था जो एक अच्छी एंटरटेनमेंट हुई। और उसके बाद जब एंथम की बारी आ गई तो मैं ये जरूर मेंशन करूंगा कि किससे एंथम गवाया गया। एंथम गवाने के लिए आपके पास कोई और बंदा नहीं था, किसी फीमेल से आपने करवाया जो उसका बिल्कुल सुर नहीं लग रहे थे। इसके लिए भी खूबसूरत आवाज, सुर, साज, लय सब कुछ आपको आना चाहिए, क्योंकि ये पीएसएल का फाइनल है, दुनिया की नजर इधर है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। बिल्कुल आवाज में दम खम कुछ नहीं था, मजा नहीं आया। या वही प्ले कर लेते जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। खैर बहरहाल पेशावर ज़ल्मी ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बाद में जो ड्यू फैक्टर होता है, एक चेसिंग में भी थोड़ा सा मसला हो जाता है, उसमें फंस जाना था उन लोगों ने, लेकिन थैंक्स टू हार्डे आ गया और प्रेशर में अपने नर्व्स पे काबू पाया। उसने स्कोर बनाया, साथ में अब्दुल समद ने भी स्कोर बनाया, तो उसी ने जिता के लेके गया, मैच को फिनिश किया। नहीं तो हालत बड़ी मुश्किल थी और यूं लग रहा था कि फिर कहीं फाइनल तक आके हार ना जाए, क्योंकि ये फाइनल पेशावर ज़ल्मी के फैंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था और बाबर आजम के लिए खुद भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। सब कह रहे हैं कि भाई उसने कोई ट्रॉफी नहीं उठाई, तो ये लो एक पेशावर ज़ल्मी की ट्रॉफी भी उठा दी। अब वो भी इस तरह सेलिब्रेट करेंगे कि जिस तरह कोई वर्ल्ड कप उन लोगों ने उठाया हो। बहरहाल ट्रॉफी होती है, चैंपियन चैंपियन होता है, एंड ऑफ द डे चैंपियन बन गया। बैटिंग पे बात करेंगे तो सबसे पहले हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग जो इतनी अच्छी खासी नहीं थी। जो उनके ओपनिंग पेयर आया तो यूं लग रहा था कि और प्ले में इन लोगों ने बहुत बड़ा स्कोर करना है, हर बॉल अब बाउंड्री पार नहीं हो सकी, उनकी यही कोशिश है। लेकिन फिर मास सदाकत का एक एज लग गया, पीछे चौका हो गया। भाई सेम बॉल आपको पड़ रही है, हर किसी को पता है, इन पे भी काम करना है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि हमें समीर मिनहास मिला है, मास सदाकत मिला है, यंग टैलेंट है, लेकिन ना भाई इस पे भी अभी काफी काम करने को है, क्योंकि इनको जरा पीछे बाल पड़ जाता है। इन लोगों ने वही एक शॉट खेलनी है जिसपे ये स्ट्रगल कर रहे हैं। सेम टू सेम आज उसको 2 बालें फेंकी, एक एज हुआ, पीछे चौका गया, दूसरे भी फेंका, उधर ही कैच हुआ। तो बासित ने भी आज बेहतरीन बॉलिंग की एक बार फिर, लेकिन उसको पता होना चाहिए ये किसकी रिप्लेस हो सकता है। जावेद मोहम्मद बासित वो ऑलरेडी उधर एक बंदे एग्जिस्ट कर रहे दामाद सीट पे, तो आना भाई मुश्किल है। खैर इधर वैसे भी मुश्किल है, कोई दामाद तो सीधा कैप्टनसी के लिए आ रहा है और आज तो उसको बेस्ट ऑलराउंडर अवार्ड भी मिला है। तो अल्लाह हमें बचाए उनसे, हमें तो कोई और नहीं बचा सकता। तो बहरहाल बैक टू द पॉइंट, बैटिंग नहीं हुई, एक ही मर्द मुजाहिद खड़ा था आखिर तक जो लड़ता रहा। स्टार्ट में उसने बैटिंग अच्छी की, लेह में नजर आ रहा था, लेकिन दूसरे एंड पे कोई खड़ा नहीं होता था। फिर 1-2 विकेटें अगर गिरी भी तो उसको चाहिए था कि थोड़ी सी खुद स्ट्राइक ले लेता, लेकिन खैर बहरहाल वो क्या कर सकता था। उसके साथ मैन इन फॉर्म उस्मान खान दूसरी साइड पे खड़ा था, लेकिन उसकी सुफियान मुकीम ने बेहतरीन बॉल की जो उसको आउट कर गया। ओवरऑल हैदराबाद किंग्समैन की पावर प्ले बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। 69 रन पे उसके सिर्फ 2 आउट थे, लेकिन सुफियान मुकीम और नाहिद राना की स्पेल स्टार्ट हुई तो उन लोगों ने मिलकर 4 विकेट्स लिए। जहां पे 6 ओवर में 69 पे 2 आउट थे, वहां पर 11 ओवर में 93 पे 7 आउट थे। तो यूं मैच खत्म हुआ था, फिर मैच में कुछ रहा नहीं था और बीच में 2 रन आउट भी हुए, एक नियाजी का भी हुआ। ये इधर से इनका पता चलता है कि हाथ पैर सबके फूले हुए थे, नर्व्स इनके कंट्रोल में नहीं है। ये तो सिर्फ पीएसएल का एक लीग का, एक डोमेस्टिक लीग का फाइनल था। ये आप सोच ले अगर आईसीसी टूर्नामेंट हो, फिर उसमें उसका कोई क्वार्टर फाइनल हो या कोई एलिमिनेटरी राउंड हो या कोई फाइनल पे चले जाए, जो हम कुदरत के निजाम से चले जाते हैं कभी कभी, तो उनका यही हाल होता है वहां पे कि हाथ पैर उनके फूले जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं चलता। अब आप इरफान खान नियाजी को देख लेना, बाल उसने टच की, सीधा जा रहा है फील्डर के हाथों में, तो वो बाकी चला जा रहा है, तो इसी चक्कर में आउट हुआ। तो इस तरह फरेरा भी आउट हुआ और उसने भी फील्ड एब्स्ट्रक्शन का कोई बताया कि भाई फील्ड एब्स्ट्रक्शन होगी, ये होगी, वो होगी, लेकिन बहरहाल वो आउट था, फेयर था। लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है, आप कमेंट में बता दीजिएगा कि वो आउट था कि नहीं था। और हाँ, उस्मान की भी बात याद आई ना, उस्मान वो जो आउट हुआ, एम्पायर ने कौन सी हरकत की, या वो यही कह रहा था कि भाई तमाम फोकस मुझ पे आ जाए, क्योंकि अक्सर पाकिस्तानी मेंटालिटी यही है ना कि हम कहते हैं कि भाई हम कहीं जाए या जो भी हो, इतना ज्यादा हजूम हो या कैमरेज हो तो फोकस हम पे थोड़ा आ जाए। तो शायद इसलिए उसने आउट इतना डिले किया। सबने अपील की, लिटरली सुफियान मुकीम सेलिब्रेट करने लगा। अंपायर फिर भी सोच रहा है, आखिर में कहते हैं नहीं आउट है, आउट है। पता नहीं उसने इतना ज्यादा लंबा टाइम क्यों लिया, वो तो प्लम आउट था, क्लियर नजर आ रहा था। और आजकल तो एम्पायर कोई नाइंसाफी कर भी नहीं सकता, आउट दे दिया, अगले ने रिव्यू लेनी है तो उसी टाइम पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है।
वैसे आपस की बात है, जो भी हो, इस पीएसएल में बाबर आजम की कैप्टनसी, उसकी फॉर्म, फील्डिंग, सब कुछ निकल के सामने आ रही थी। मेरे दोस्त बाबर आजम ने बहुत इंप्रूव किया है, उसकी इंप्रूवमेंट चेक करो। उसका एक छोटी सी मिसाल यही है कि जब सुफियान मुकीम की लास्ट बॉल पे एक विकेट गिरी, मैक्सवेल आया, तो उसने ब्रेसवेल को ओवर पकड़ाया था बाबर आजम ने, लेकिन जब उसने देखा कि मैक्सवेल आ गया तो उसने वो बॉल लेके डायरेक्ट नाहिद राणा को दे दिया, और नाहिद राणा ने भी फर्स्ट बॉल पे विकेट ली, क्योंकि उसको पता था कि मैक्सवेल आजकल इंजरीज का शिकार है और फास्ट बॉल पे थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो वही हुआ, मैक्सवेल को शॉर्ट डिलीवरी मिली और उसकी बॉडी पहले से ओपन हुई और उसने कैच दे दिया। तो ये विकेट जाती है कैप्टनसी के लिए। कैप्टनसी अच्छी थी, अच्छे बॉलर को अच्छे टाइम पे लगाया। तो कैप्टन का काम यही होता है, जो उसके पास एसेट्स हैं उसको यूज करे, तो अच्छी टाइम पे यूज किया। लेकिन अब हम उनको एक ही मशवरा देंगे कि भाई टीम में तो आ रहा है, टीम में आ जाओगे, लेकिन खुदा का वास्ता कैप्टनसी नहीं लेना। कैप्टनसी लेके पाम भी चली जाती है, फिर लोग बातें भी करना स्टार्ट करते, तो कैप्टन बिल्कुल नहीं आना। लेकिन टीम में इस वक्त कैप्टन आए तो आए कौन? एक शादाब खान बैठा हुआ है, वो भी दरवाजे तोड़ के आ रहा है कि भाई कैप्टन मैंने बनना है। इधर शाहीन, इनकी तो वैसी टीम में जगह भी नहीं बन रही, तो किस बेस पे कैप्टन बनेंगे? ये कैप्टनसी की सीट पे रहेंगे तो इसलिए ये टीम में रहेंगे, नहीं तो परफॉर्मेंस तो इन लोगों की तो नहीं है। चलो ठीक है, फिर बाबर आजम आप ही कप्तान बनो, हम और क्या कर सकते हैं? और कोई है नहीं टीम में इस तरह के कोई कैप्टनसी कर सके। ये कैप्टनसी मटेरियल एक ही था, शान मसूद, लेकिन उसको ये लोग आने नहीं देते क्योंकि वो रोटी गैंग का बंदा नहीं है। रोटी गैंग वाला हमें थोड़ा चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा है, थोड़े से साइड पे बैठता है, अपनी लिमिटेशन जानता है, प्रोफेशनलिज्म नाम की उसमें चीजें हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं चलता। पाकिस्तान में ऐसा चलते है कि हाँ सर आप कैसे हो, घर वाले कैसे, मतलब वो लंबा तड़ंगा पूछने वाला और थोड़ी सी देसी टाइप। तो चलो फिर बाबरी कर ले कैप्टनसी, और कौन कर सकता है? और कोई ऑप्शन है नहीं बेस्ट। बैक टू द मैच, हुनैन शाह लास्ट में खड़ा था, वो डिपेंड कर रहा था, स्ट्राइक रोटेट भी कर रहा था, थोड़ा बहुत लग रहा था कि अगर साइम अयूब के साथ कोई खड़ा हो जाए तो कोई डिपेंडेबल टारगेट देंगे। लेकिन उधर से फिर से नाहिद राणा है। नाहिद राणा ने क्या किया, 2 शॉट डिलीवरी डाली। ये होती है चालाकियां छोटी छोटी फास्ट बॉलर्स की। हमारे तरह नहीं है, हमारे जो ये प्रीमियर फास्ट बॉलर्स जो 2-2 ओवर में 40-40 50-50 रन खाते हैं। नाहिद राणा ने क्या चालाकी की, 2 उसने शॉर्ट डिलीवरीज की, लेंथ डिलीवरीज रखी। थर्ड पे क्या, हुनैन शाह फिर यही सोच रहा था कि भाई ये आएगी शॉर्ट, क्योंकि एक तो इसने की, दूसरी भी की, तीसरी भी ये करेगा। वो उसकी माइंड से वो बात निकाल दी उसने कि भाई कि मैं कोई आगे बॉल करूंगा। उसने डायरेक्टली अगली बॉल, थर्ड बॉल उसने विकेटों में डाली, बोल्ड हो गया, उसकी फ्रंट फुट मूव ही नहीं हुई। तो ये चालाकियां होती है फास्ट बॉलर्स के लिए, ये छोटी छोटी मूवमेंट्स होते हैं जहां पे आप अगली टीम को टफ टाइम दे सकते हो। तो ये चीजें नौकरी माइंडसेट वालों को समझ नहीं आएगी, ये ना इनको पता है। अगर कोई बंदा अगली पर्ची पे आया है तो उनको ये चीजें फिर समझ नहीं आती, क्योंकि इसके लिए मेहनत की जरूरत होती है। उसके लिए आपने डोमेस्टिक में खेलना होता है, उसमें आपने ये चालाकी कर करके आप क्रीम होके इतने टॉप लेवल तक आते हो। तो अगर आप पर्ची पे हो नीचे से डायरेक्ट अप पे, तो आपको इन चीजों का इल्म नहीं होता फिर, और ना किसी और का आप कैच कर सकते हो। बहरहाल 129 के दो ह्यूज टारगेट पर हैदराबाद किंग्स में ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी को 130 का टारगेट मिला। हम तो यही सोचे थे कि शायद 11-12 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन जब मैच स्टार्ट हुआ मिस्टर गूगल आ गया, हमारे बाबर आजम साहब का कोच वो आ गया, मिस्टर इंटेंट। मिस्टर इंटेंट ने फर्स्ट बॉल पे चौका मारा, अगले बॉल को उसने उड़ा दिया हवा में। तो भाई तू अगर इंटेंट कर रहे हैं ना, खुदा के लिए हमें आपकी इंटेंट नहीं चाहिए। इसी इंटेंट की वजह से अगर आप 10 मैचों में एक मैच हमें जिताते तो नो आप हरवाते भी हो। स्टार्ट में फर्स्ट ओवर में बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर आपका एक विकेट गिर गया तो टीम पे आप प्रेशर डालते हो। आप टीम पे कितना प्रेशर डालते हो आप इसका अंदाजा लगा ले, क्योंकि स्टार्ट की विकेट्स, ओपनिंग की विकेट्स और डाउन की विकेट ये अलग इंपैक्ट रखती है। आप आउट तो हो ही जाते हो, अगली दूसरी टीम को भी बूस्ट देते हो। फिर क्या, फिर मोहम्मद अली चढ़ के आया, उसने बाबर आजम की भी बॉल की। बाबर आजम भी प्रेशर में, एक ऊपर से फाइनल का प्रेशर, एक ऊपर से आप 6 रन पे आउट हुए, 4 रन पे आउट हुए, 6 रन पे आउट हुए। बाहर की बॉल थी, उससे भी एज हुई, वो भी साथ में आउट हुआ। इतने प्रेशर माहौल में फिर 4 ओवर में 37 रन पे 3 आउट। ब्रेसवेल आया, ब्रेसवेल भी आउट हुआ। एक ही बंदा था जो वो भी ऑस्ट्रेलियन था जो खड़ा हुआ, जिसने नर्व्स पे काबू किए, जिसके नर्व्स उसके कंट्रोल में थे। ये बड़े प्लेटफॉर्म जो ना और किसी चीज का गेम नहीं होता, ये नर्व्स का गेम होता है कि आपके नर्व्स आपके कंट्रोल में हो। ये ऑस्ट्रेलिया एवी बार बार चैंपियन नहीं बन रही, माइंडसेट प्लस उनको अपने नर्व्स पे कंट्रोल है भाई। वो नहीं, ये नहीं सोचते कि ये फाइनल है, जो भी है एलिमिनेटरी राउंड में जब भी चला जाता है ऑस्ट्रेलिया से बेहतर कोई खेल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नर्व्स का गेम होता है। टैलेंट टूलेंट कुछ नहीं होता। टैलेंट आप जब तक पहुंचे भाई उधर ही आपका टैलेंट है। उसके बाद आपको कोच ने क्या सिखाना है? कुछ भी नहीं सिखाना। आपका वो मेंटल ब्लॉक उन लोगों ने खोल देना है कि भाई अनलॉक करना है आपको। बहरहाल उसी क्रूशियल मोमेंट में हरदे आ गया, वो चौके पे चौका निकाल रहा है। आकिब जावेद को कप्तान ने लगाया तो उसको 3 चौके निकाले। उसके साथ ब्रेसवेल भी नहीं खड़ा हो पाया, लेकिन उसके साथ अब्दुल समद आया और अब्दुल समद ने उसके साथ एक अच्छी खासी पार्टनरशिप की। चक्के चौके मार मार के मैच को एक साइड पे कर दिया। 85 रन का उन लोगों ने पार्टनरशिप की। लेकिन मुझे इसमें अगर मजे की बात लगी तो मुझे लबुशाने की कैप्टनसी भी थोड़ी बहुत अच्छी लगी, जहां पे उसको पता लगा था कि भाई वी विल गो फॉर द किल।
4 विकेटें आ गई है। उसने अकीब जावेद को लगातार लगा दिया। पहले 10 ओवर में उसने सारे के सारे अकीब जावेद की स्पेल खत्म कर दी। वो कश्तियां जला के आगे जाना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल स्कोर इतना था नहीं। बोर्ड पे 130 स्कोर क्या होता है, लेकिन वो भी मर मर के इन लोगों ने किया। लोग कहते हैं कि पीएसएल में बॉलिंग क्वालिटी थोड़ी अच्छी होती है। मुझे नहीं पता कि बॉलिंग क्वालिटी अच्छी है या हमारी बैटिंग बहुत नाकारा है, क्योंकि बैटिंग दोनों साइड से नहीं हो रही ना। ये कौन सी बैटिंग थी? साइम अयूब ने अगर 50 रन बनाए तो वो भी 108 के 106 के स्ट्राइक रेट से। हरदे ने बनाए 50 ऐसी होती है। ये एंकरिंग इनिंग होती है कि आप 35-36 बालों पे 50 बनाओ। अब्दुल समद ने भी एंकरिंग टाइप की इनिंग खेल ली, वो भी 48 रन बना गया। लाजमी नहीं है माइलस्टोन का कि आपने 50 बना दी। T20 का यही माइलस्टोन है कि भाई आपने किसी टाइम पे कौन से क्रूशियल मोमेंट में आपने कितना स्कोर किया। उसने 48 रन बनाए लेकिन टीम को जिताया। लेकिन खैर भाई साहब, ये टूर्नामेंट जो रहा है ना, तो ये मेरे दोस्त बाबर आजम का रहा है, जो 80 के एवरेज से 146 के स्ट्राइक रेट से जो उसने खेला है। जो पेशावर ज़ल्मी के लिए ये एक यादगार टूर्नामेंट रही है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैटर, बेस्ट कीपर, ये तमाम के तमाम अवार्ड्स पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर्स को गए हैं। तो इस पे खैर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी। और हैदराबाद वालों की तरफ से दिल टूटा है मगर उम्मीद का दामन छूटा ही नहीं। आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।